औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बख़ैरियत होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने साया रहमत में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है शहरी दिफ़ा। पहले तो हम शहरी दिफ़ा को देख लें। शहरी दिफ़ा है क्या? शहरी दिफ़ा एक ऐसे महकमे का नाम है जो हुकूमत ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए कायम किया है कि कोई भी सूरत हाल हो जाए, चाहे जंग की सूरत हाल हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ये लोग जो हैं फ़ौरी उन लोगों की हेल्प करें, उनकी मदद करें ताकि उनको कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन जो हमारा मुआशरा है इसमें इस तरह की तरबियत नहीं ली जा रही। इदारा मौजूद होने के बावजूद शऊर नहीं है कि हम लोग इस तरह की तरबियत लें। अगर तो हर बंदा ये तरबियत ले ले तो अमवात का जो है सिलसिला वो कम हो सकता है। क्योंकि लोग शहरी तरबियत नहीं ले रहे, उन्हें पता नहीं होता कि जब खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं कुछ हो जाए तो फ़ौरी तौर पे क्या करना है। अगर तो वो फ़ौरी तौर पर फ़ौरन उसकी मदद कर दें तो हो सकता है उसकी जान बच जाए, हो सकता है वो ज़िंदगी भर मजूर होने से बच जाए। क्योंकि हमारे पास ये शऊर नहीं है, इसलिए कई लोग जो हैं वो सड़कों पे फ़ौरन मर जाते हैं, कई जो हैं वो ज़िंदगी भर के लिए मजूर हो जाते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शहरी दिफ़ा। मौजूदा दौर में शहरी दिफ़ा का जो है ये इस सूरत में, क्योंकि आजकल जो कोरोना वबा फैली हुई है, इसमें भी शहरी दिफ़ा का जो महकमा है वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है कि वो लोगों को इसके बारे में आगाही दे कि आप लोगों ने इस सूरत हाल में क्या करना है, किस तरह आप लोगों ने अपने आप को बचाना है। सबसे पहले हम अपना सबक स्टार्ट करने से पहले इसके अल्फाज मानी देख लें। पहला है शऊर। शऊर का मतलब है अक्ल। लपकना, दौड़ना, किसी की तरफ लपकना, दौड़ना तो है लेकिन किसी की तरफ तेज़ी से जाना। खामखा, बिला वजह, बिला ज़रूरत भी हो सकता है इसका मानी। अशद, शदीद, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। जुमघट्टा, हुजूम, भीड़। रोनमा, ज़ाहिर होना। एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल कि जब कोई भम धमाका वगैरह कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फ़ौरन हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी डॉक्टर्स को कहा जाता है कि आप लोगों ने यहीं पर स्टे करना है, कि जो भी आप लोगों के पास मरीज़ आए आपने फ़ौरन उसको अटेंड करना है। हंगामी सूरत हाल उस वक्त नाफज हो जाती है। सर्जन, एक तो डॉक्टर होता है, सर्जन उससे ऊपर के जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है। माकूल, मुनासिब, मसनूई, बनावटी। एक तो जैसे हम लोगों को सांस आई जा रही है ये हम ले रहे हैं, दूसरी जब सांस का प्रॉब्लम हो जाए, सांस का जब ज़्यादा मसला हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह से, इन्हेलर से जो सांस का निज़ाम सही किया जाता है उसको मसनूई बोलते हैं कि मसनूई तरीके से सांस का निज़ाम जो है वो सही किया जा रहा है। अब इसकी सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ़ोन की घंटी बजी, हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया। लपक कर, दौड़ कर के फ़ौरन से उठ के फटाफट से फ़ोन उठा लेना। दूसरी तरफ से उसके अब्बा जान की आवाज़ आई, बेटा मैं आज घर नहीं आ सकूँगा। बेटा के आगे आप लोग साइन देख रहे हैं, निदाइया का साइन है। इसका मतलब है उसने मुखातिब किया है किसी को। ये मुखातिब करने के लिए, आवाज़ देने के लिए, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आज रात घर नहीं आ सकूँगा। इसके बाद कौमा आ रहा है, इसका मतलब है बात अभी जारी है, क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है। अस्पताल में एमरजेंसी लगा दी गई है। एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है कि डॉक्टर जो हैं वो फुल वक्त वहीं स्टे करेंगे। अगर तो उन्हें कोई फ़ौरन मरीज़ मिलता है तो फ़ौरी उसको अटेंड करेंगे ताकि उसकी जान बचाई जा सके, उसको फ़ौरी तौर पर सुकून मिल सके। इस दौरान उसकी अम्मी भी आ गईं। पूछने पर हामिद ने बताया अब्बा जान का फ़ोन था। वो कह रहे थे बम धमाके की वजह से अस्पताल में एमरजेंसी लगी हुई है, जिसकी वजह से वो घर नहीं आ सकेंगे।
हामिद ने सोचा धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, किस कदर बेहिस ये लोग हैं। अब हामिद जो है वो सोच रहा है कि किस कदर ये बेहिस लोग हैं, खामखा बिला वजह, बग़ैर ज़रूरत के, बेगुनाह बोलते हैं जिसका कोई गुनाह ना हो, बेकसूर लोग, कि जो लोग, अगर मार्केट में धमाका हुआ है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी गए हुए थे जो ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए गए हुए थे, कुछ लोग शॉपिंग वगैरह अपने बच्चों के साथ वहाँ गए हुए थे, वहाँ पे अब धमाका हो गया है तो कई बेगुनाह जो लोग हैं वो मारे गए हैं। खामखा बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले अब साथ साथ हमने इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, जो रीडिंग के दौरान हमें क्वेश्चन हमारे सामने कि हम उसको क्वेश्चन को भी साथ साथ उसके आंसर करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया। इसका कि अब्बा जान ने फ़ोन पर बताया कि आज रात घर नहीं आ सकूँगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है। पहले क्वेश्चन का आंसर अंडरलाइन कर लें इसको, आज रात मैं घर नहीं आ सकूँगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है। बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा। जब उसने सोचा कि क्या बम धमाका किया है तो उसके जहन में फ़ौरी तौर पर क्या बात आई। ये जो अभी हम लाइन जो पढ़ रहे हैं कि उसने सोचा, हामिद ने सोचा धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, खामखा बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं, कि जो धमाका करने वाले लोग हैं किस कदर जालिम हैं, बेहिस लोग हैं, कि आके बिला वजह धमाका कर देते हैं और कितने ही शहरी जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो जाते हैं, कितने शहरी शहीद हो जाते हैं इस बम धमाके में। उसने अम्मी से पूछा ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों करते हैं। अम्मी जान ने उसे बताया, बेटा ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, ये तो ना मुल्क के लिए सही है ना ही कौम के लिए। ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो, गामजन का मतलब है चले की तरफ दौड़े, तरक्की करे और खुशहाल बने। धमाका करने वाले लोग यही सोच के करते हैं धमाका कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान है या कोई भी मुल्क जिसमें धमाका हो रहा है, ये जो है इसमें अफरा तफरी फैले, लोग जो हैं वो बाहर ना निकलें। जैसे स्कूल्स में भी वो उसके APS स्कूल में भी धमाका हुआ था कि बच्चे जो हैं वो स्कूल ना जाएं, पढ़ाई ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ वजह यही होती है कि अफरा तफरी फैले और मुल्क जो है वो नीचे की तरफ जाए, ना कि तरक्की करे। इसके बाद अम्मी ने हामिद को अपने बिस्तर पर जाने को कहा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हामिद चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया, चुपचाप खामोशी से। अब वो मुसलसल यही सोच रहा है कि ये कौन लोग हैं जो धमाका करके बेगुनाह मासूम से शहरियों को, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं। हालांकि हमारा इस्लाम जो है वो बूढ़ों को के साथ तो नरमी की इजाज़त देता है, वो तो जंग में भी बच्चों, औरतों और बूढ़ों के साथ जंग करने की इजाज़त नहीं देता। वो बिस्तर पर लेट तो गया मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल, वो बार बार, अगला पेज ओपन करें, सोचता रहा ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये कौन लोग हैं जो चंद सिक्कों के इवज़ का मतलब है बदले, सिक्के, अब ये सिक्के कॉइन्स नहीं है, चंद सिक्के यहाँ पे पैसे हैं, कि कुछ पैसों के इवज़, कुछ पैसों के बदले कीमती जानों का सौदा करते हैं, कि वो कुछ पैसे अपने घर में भेजेगा और ख़ुद भी, ये नहीं है कि वो खुद बच जाएगा, खुद कुछ हमलावर जो होते हैं वो खुद अपने जिस्म पे बम बांध के फिर जाते हैं और मुल्क में तबाही फैलाते हैं। यही सोचते सोचते हामिद सो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, धमाका करने वाले कौन लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मुल्क में, जो तरक्की की राह पर मुल्क को देखना नहीं चाहते और ताकि मुल्क जो है वो खुशहाल बने। ये मुल्क और कौम दोनों के दुश्मन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है कि ये मुल्क और कौम दोनों के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो और खुशहाल बने। दूसरे रोज़
शाम की चाय पर उसकी अब्बा जान से मुलाकात हुई। अगला दिन हो गया है, अब रात गुजर गई। उसकी सोचते सोचते कि वो सो गया कि पता नहीं ये कौन लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसे जो हैं वो लेके कीमती जानों का, कि जो एक दफ़ा ज़िंदगी चली गई वो वापस नहीं आती, कितने घर उजड़ जाते हैं। यही सोचते सोचते वो सो गया कि थोड़े से पैसे जो हैं उसके बदले ये कितनी मुल्क में तबाही फैला रहे हैं। दूसरे रोज़ शाम की चाय पर उसकी अब्बा जान से मुलाकात हुई। हामिद के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो किस तरह रात भर ज़ख्मियों का ऑपरेशन और उनकी मरहम पट्टी करते रहे। मरहम पट्टी, जो ज़ख्मी थे उनकी मरहम पट्टी होती रही, जो ज़्यादा सीवियर जिनकी टांग वगैरह टूटी, जिनके बाजू वगैरह थे डैमेज हो गए, उनके ऑपरेशन वगैरह भी किए। हामिद ने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान मैं किस तरह इन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो बम धमाके या किसी हादसे में ज़ख्मी हो जाते हैं। अब हामिद जो है वो पूछ रहा है कि मैंने भी इस तरह की मदद करनी है कि जो बम धमाके या कोई भी हादसे में ज़ख्मी हो जाते हैं, तो आम शहरी जो है, डॉक्टर तो उसकी हेल्प करते हैं, जो आम शहरी हैं, जो हम तरह के लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो किस तरह इनकी मदद कर सकते हैं। अब्बा जान ने उसे बताया, इसके लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत लेना और मशक़ें करना पड़ेंगी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़र्स्ट एड जो फ़ौरन सबसे पहले मरीज़ को दी जाती है कि अगर एक्सीडेंट हो गया है, तो अगर एक्सीडेंट के दौरान बाजू टूट गई है तो किस तरह उसके बाजू को सीधा करना है। आग लग गई है तो फ़ौरन सबसे पहले क्या करना है। अगर कोई डूब रहा है तो क्या करेंगे। ये सारी तरबियत उनको दी जाती है कि फ़ौरी तौर पे आपने क्या करना है। जैसे रेस्क्यू 1122 का है, फ़ौरन से पहले उनको बता दिया, वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद ही देते हैं और सब फिर हॉस्पिटल जाके डॉक्टर जो है उनका बाकायदा ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ जी, आगे है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा कायम कर रखा है। ये एक इदारा है, महकमा शहरी दिफा। ये इदारा किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इसी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया गया है। किस लिए कायम किया गया है कि ये किसी भी हादसे की सूरत में, किसी की भी एमरजेंसी की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करते हैं। शहरी दिफा के इदारे ने इब्तदाई इमदाद की तरबियत फ़राहम करने का माकूल इंतज़ाम कर रखा है। मुनासिब इंतज़ाम है कि वो किस तरह लोगों की तरबियत की ज़िम्मेदारी को उठाए हुए हैं और लोगों की तरबियत कर रहे हैं कि आपने किस तरह, अगर कोई हादसा हो जाए तो किस तरह लोगों की मदद करनी है। हर सेहतमंद शख्स को रज़ाकाराना तौर पर होता है ख़ुद से फटाफट कि वो अपनी मर्ज़ी से इसकी तरबियत हासिल करना चाहिए। कि हर बंदे को चाहिए कि जो रियासत का शहरी है उसको चाहिए, हर एक को चाहिए कि वो इसकी तरबियत हासिल करे। हमारे यहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शऊर बहुत कम है, शऊर अक्ल, कि हमारे यहाँ जो शऊर है बहुत कम है, बहुत कम लोग जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बर वक्त मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद ना मिल सकने की वजह से या तो वह मौके पर दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ने का मतलब है मर जाना, कि या तो वो फौरी तौर पे वहीं पे मर जाते हैं या फिर उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं। अपाहज सिर्फ ये नहीं है कि उनकी टांगें टूट जाती हैं, बाज़ औक़ात सर में चोट लगने की वजह से वो दिमागी तौर पर माजूर हो जाता है। हमें ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए। हामिद ने पूछा कि अगर ऐसी सूरत हाल हमारे सामने हो जाए तो हमें फ़ौरी तौर पर क्या करना है। अब्बा जान बोले, पहले तो हमें ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है, अपने इर्द गिर्द के हालात का भी जायज़ा लेना है ताकि मुल्क का कोई दुश्मन इस तरह की हरकत ना कर सके। क्योंकि हमारा मुल्क दुश्मन तो हम लोग तो ख़ुद के भी दुश्मन हैं। ये कहा जाता है कि हर कौम के 2 दुश्मन रहे हैं। जैसे अंग्रेज़ हैं, उनके हिंदू और मुसलमान हैं, हिंदुओं के हिंदू और अंग्रेज़ हैं, जबकि मुसलमानों के खुद मुसलमान, हिंदू और अंग्रेज़ दुश्मन रहे हैं। इसलिए अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है कि ताकि कोई इस तरह की घिनौनी हरकत ना कर सके जिससे हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, हमारे लोगों को नुकसान हो।
दूसरा ये कि अगर कहीं इस तरह का हादसा रोनमा हो जाए, हादसा रोनमा मतलब ज़ाहिर हो जाना, कहीं पे कोई हादसा हो जाए तो हमें वहाँ जमघट्टा नहीं बना लेना चाहिए, हजूम नहीं वहाँ पे। ये तो हमारे यहाँ रवाज बन गया है कि अगर कहीं पे कोई हादसा हो जाए उसकी मदद करने की बजाय उसको देखते हैं, उसके गिर्द सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं है कि उसकी मदद करें, उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दें ताकि उसको कोई सुकून मिल सके। वो तड़प रहा होता है, उसके गिर्द जमघट्टा बना लेते हैं। अगर तो कोई उसकी मदद कर रहा है उसको भी मुश्किल होती है आने जाने में, कि हो सकता है वो पानी मांग रहा हो, पानी ले जाने में इतना हजूम इकट्ठा हो जाता है। इससे ज़ख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद में रुकावट पैदा होती है, मसला पैदा हो जाता है इससे। जी स्टूडेंट्स, आज हम हाफ चैप्टर की रीडिंग करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके आप लोगों ने अब जो जो इस दौरान क्वेश्चंस आए, 4 क्वेश्चन हमने उसके दौरान पढ़े हैं, वो आप लोगों ने याद करने हैं। और इस दौरान जो मैंने अल्फाज मानी आप लोगों को बताए हैं, लिखवाए हैं, जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वो सारे अब आप लोगों ने याद करने हैं, ताकि अब हमें आगे जो हमने तशरीह इक़्तिबास की तशरीह करनी है उसमें प्रॉब्लम ना हो। जज़ाकिल्लाह स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।